बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर रेडियोधर्मिता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक अर्धायु किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और इसके अतिरिक्त अर्धायु और क्षय के बीच में संबंध क्या होता है, इनके बीच के संबंध के सूत्र का निगमन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम इसके ठीक पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो होता क्या है कि किसी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं। किसी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यही है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की परिभाषा। जैसे कि हम आपके सामने इस परिभाषा को लिख दिए हैं कि किसी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम के अनुसार किसी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की क्षय होने की दर उस क्षण उस पदार्थ के शेष परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता उस क्षण उस पदार्थ के शेष परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कैपिटल आर तथा उस क्षण शेष परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन हो तो उस दशा में क्या होगा, कैपिटल आर अनुक्रमानुपाती एन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कैपिटल आर तथा पदार्थ के
शेष परमाणुओं की संख्या कैपिटल N हो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कैपिटल R अनुक्रमानुपाती कैपिटल N। कैपिटल R अनुक्रमानुपाती कैपिटल N। मान लेते हैं कि माना किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रारंभ में स्मॉल t बराबर 0 समय पर स्मॉल t बराबर 0 समय पर परमाणुओं की संख्या n0 है। परमाणुओं की संख्या n0 है तो परमाणुओं की संख्या n0 है तो क्या आगे कह सकते हैं तथा परमाणुओं की संख्या n0 है तथा पदार्थ की अर्धायु कैपिटल T है तथा पदार्थ की अर्धायु कैपिटल T है तब कैपिटल T है तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा एक अर्धायु के पश्चात अर्थात समय स्मॉल t बराबर कैपिटल T पर अर्थात समय स्मॉल t बराबर कैपिटल T पर शेष परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा? हो जाएगा कैपिटल N इक्वल टू n0 कैपिटल N इक्वल टू n0 बटे 2 n इक्वल टू n0 बटे 2 और इसको हम लिख सकते हैं बराबर n0 इंटू 1/2 की होल पावर 1 n इक्वल टू n0/2 बराबर n0 इंटू 1/2 की होल पावर 1। इस n0/2 को n0 इंटू 1/2 की होल पावर 1 इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक अर्धायु के पश्चात अर्थात समय स्मॉल t बराबर कैपिटल T पर शेष परमाणुओं की संख्या n इक्वल टू n0/2 और इसको हम लिख सकते हैं बराबर n0 इंटू 1/2 की होल पावर 1। ठीक इसी तरह से दो अर्धायुओं के पश्चात, जैसे यहाँ पर एक अर्धायु के पश्चात हमने लिखा, ठीक इसी तरह से दो अर्ध आयुओं के पश्चात अर्थात समय स्मॉल t बराबर 2t पर ठीक इसी तरह से शेष
परमाणुओं की संख्या क्या होगा, शेष परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल टू शेष परमाणुओं की संख्या कामा करके कैपिटल N बराबर n नॉट बटे 4 और बराबर हो जाएगा n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर 2, 1/2 की होल पावर 2। मतलब जैसे यहाँ पर एक अर्धायु के पश्चात अर्थात समय स्मॉल t बराबर कैपिटल T पर शेष परमाणुओं की संख्या n इक्वल टू n नॉट 1/2 की होल पावर 1 यहाँ पर हुआ, ठीक उसी तरह से यहाँ पर दो अर्धायुओं के पश्चात अर्थात समय स्मॉल t बराबर 2t पर शेष परमाणुओं की संख्या n बराबर n नॉट अपान 4, इसको हम लिख सकते हैं n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर 2। ठीक इसी तरह से आगे जो है तीन अर्धायुओं के पश्चात आगे लिखते हैं। आप इसको जैसे मैं बता रहा हूँ इसे नोट करते चलिए। ठीक इसी तरह से तीन अर्धायुओं के पश्चात लिखते हैं, फिर n अर्धायुओं के पश्चात लिखते हैं, फिर n अर्धायुओं के पश्चात पदार्थ की सक्रियता क्या होगी इसी आधार पर उसको भी लिखते हैं। तो आइए आगे इसको और बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा दो अर्धायुओं के पश्चात अर्थात समय स्मॉल t बराबर 2t पर शेष परमाणुओं की संख्या, ठीक इसी तरह से लिखेंगे तीन अर्धायु, तीन अर्ध आयुओं के पश्चात अर्थात स्मॉल t बराबर 3 कैपिटल T पर शेष परमाणुओं की संख्या, शेष परमाणुओं की संख्या कैपिटल N इक्वल टू n नॉट बटे 8, n नॉट बटे 8। और इसको हम लिख सकते हैं ठीक इसी तरह से, ये बराबर हो जाएगा n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर 3। n अपान 8 को हम लिख सकते हैं n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर 3। आगे लिखेंगे अतः n स्मॉल n अर्धायु के पश्चात अर्थात स्मॉल t बराबर n t पर शेष परमाणुओं की संख्या, शेष परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर स्मॉल n, और इसको हम लिख सकते हैं n नॉट और ब्रैकेट में 1/2 की होल पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। क्योंकि यहाँ पर स्मॉल t बराबर n इंटू कैपिटल T, तो स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो यहाँ पर स्मॉल n की जगह पर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इसलिए n अर्धायु
अर्ध आयु के पश्चात पदार्थ की सक्रियता क्या हो जाएगा। अब चूंकि पदार्थ की सक्रियता की बात है तो कैपिटल एन की जगह पर कैपिटल आर होगा, एन नॉट की जगह पर आर नॉट होगा, तो हो जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू आर नॉट इंटू 1/2 की होल पावर एन इंटू 1/2 की होल पावर एन। तो कहने का मतलब इसी के आधार पर, शेष परमाणुओं की संख्या के आधार पर ही हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसलिए एन अर्धाइयों के पश्चात पदार्थ की सक्रियता कैपिटल आर बराबर आर नॉट इंटू 1/2 की होल पावर एन, यही जो है पदार्थ की सक्रियता का सूत्र होगा। इससे स्पष्ट है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ में बचे परमाणुओं की संख्या अर्थात पदार्थ की रेडियो एक्टिव सक्रियता समय के साथ साथ लगातार घटती जाती है, समय के साथ साथ लगातार घटती जाती है। पदार्थ में बचे परमाणुओं की संख्या अर्थात सक्रियता तथा समय के बीच वक्र को खींचने पर एक चरघातांकी वक्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक वक्र खींच लेते हैं, लिखते हैं कि शेष परमाणुओं की संख्या तथा समय स्मॉल टी, शेष परमाणुओं की संख्या जिसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, तथा समय स्मॉल टी के बीच निम्न वक्र प्राप्त होता है, के बीच निम्न वक्र प्राप्त होता है। आइए इसको दिखाते हैं। ये है कैपिटल एन, ये है स्मॉल टी, यहाँ पर एन नॉट, यहाँ पर एन नॉट अपॉन 2, एन नॉट अपॉन 2 पर क्या हो जाएगा कैपिटल टी, फिर आगे बढ़ते हैं एन नॉट अपॉन 4 पर हो जाएगा 2 कैपिटल टी, एन नॉट अपॉन 8 पर 3 कैपिटल टी एंड एन नॉट अपॉन 16 पर 4 टी। तो हो गया समय जिसको कि हमने x अक्ष पर लिया और
बचे हुए परमाणुओं की संख्या ए। परमाणुओं की संख्या ए, जिसको कि वाई अक्ष पर लिया और समय स्मॉल टी को एक्स अक्ष पर लेकर और बचे हुए परमाणुओं की संख्या को वाई अक्ष पर लेकर जब वक्र खींचते हैं तो आपके सामने जैसे कि वक्र दिख रहा है, इस रूप में वक्र प्राप्त होता है और यह वक्र जो है एक चरघातांकी वक्र कहलाता है। शेष बचे हुए परमाणुओं की संख्या और समय स्मॉल टी के बीच में वक्र खींचने पर एक चरघातांकी वक्र जो है वह प्राप्त होता है। तो यही जो कुछ इसके बारे में सॉल्यूशन हमने आपको बताया, यही जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का सूत्र जैसे कि आपके सामने है, कैपिटल R बराबर R0 इंटू 1/2 की होल पावर n। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को एक टॉपिक के बारे में पढ़ाया है और वह है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का सूत्र क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता और समय के बीच, क्योंकि शेष बचे परमाणुओं की संख्या ही रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इनके बीच जब वक्र खींचते हैं तो एक चरघातांकी वक्र जो है वो प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ इसी एक टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाया है। जैसे हमने बताया, इसको आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझकर अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए कुछ जो शेष टॉपिक हैं उनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।